आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात करने वाले हैं। वो है हमारे खाने और पैरों की ताकत का कनेक्शन। खास तौर पर 60 की उम्र के बाद ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो फल हम सेहतमंद समझकर रोज खा रहे हैं वही हमारे पैरों में धीरे धीरे कमजोरी और थकान की असली वजह बन रहे हो? इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर असल में बदलता कैसे है, क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, उम्र के साथ होता क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की शक्ति 30 से 40% तक धीमी हो जाती है। हर साल 1 से 2% मांसपेशियां भी कम होने लगती हैं। पाचन तंत्र कमज़ोर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं करता। और सबसे ज़रूरी बात, खून का दौरा खासतौर पर पैरों तक धीमा पड़ जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो चीजें पहले हमारे लिए फायदेमंद थीं अब वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी हाँ, कुछ फल जो कभी एनर्जी का पावर हाउस माने जाते थे अब वही सूजन, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर सकते हैं। तो अब चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। हम उन 7 मशहूर फलों की उल्टी गिनती शुरू करेंगे जिन्हें 60 की उम्र के बाद अपनी डाइट में कम करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि पैरों की ताकत बनी रहे। तो हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है अनानास। अनानास में बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं, ये सच है, लेकिन इसकी जो तेज़ एसिडिटी है और इसमें जो शुगर होती है वो जोड़ों में सूजन, शरीर में थकान और जकड़न की वजह बन सकती है। नंबर 6 पर है एक ऐसा फल जो हर घर में मिलता है, केला। हम सबने सुना है कि केले में पोटेशियम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेशियम भी एक समस्या है। उम्र के साथ हमारी किडनियों के लिए इसे फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है और नतीजा मांसपेशियों में कमजोरी और पैरों में ऐंठन। मतलब जिस चीज से बचने के लिए केला खा रहे हैं वही समस्या बढ़ सकती है। अब आते हैं नंबर 5 पर, और ये हैं अंगूर। अंगूर के साथ दिक्कत यह है कि ये छोटे छोटे मीठे बम जैसे हैं। इनमें शुगर यानी फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है और फाइबर ना के बराबर। ये एक्स्ट्रा शुगर लिवर में जाकर यूरिक एसिड बनाती है, जिससे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाता है। और यही नहीं, इससे पैरों में झुंझुनी भी महसूस हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला फल चौथे नंबर पर है तरबूज। हाँ, तरबूज में पानी खूब होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक छिपा हुआ शुगर का सोर्स है। इसकी शुगर खून में इतनी तेजी से घुलती है कि एनर्जी का लेवल एकदम से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे। ये जो एनर्जी का रोलर कोस्टर है, ये हमारे पैरों को थका हुआ और भारी महसूस कराता है। तीसरे नंबर पर है संतरा। संतरा मतलब विटामिन सी, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन इसमें जो साइट्रिक एसिड होता है वो धीरे धीरे हमारी हड्डियों और जोड़ों के टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर संतरे का जूस पी रहे हैं तो वो तो और भी खराब है, क्योंकि उसमें से फाइबर तो निकल ही चुका होता है, बचती है सिर्फ शुगर और एसिड। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। यह फल है हरा सेब। हरा सेब कम मीठा होता है तो लगता है कि ये अच्छा होगा, पर इसमें मैलिक एसिड नाम का एक तत्व होता है जो उम्र के साथ हमारे पेट और जोड़ों में जलन पैदा कर सकता है। इससे कूल्हों में दर्द और घुटनों में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अब वो फल जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जो 60 की उम्र के बाद पैरों की ताकत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और वो है आम। आम को फलों का राजा कहते हैं, पर यह शुगर का भी राजा है। इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं कि ये ब्लड शुगर में एक जबरदस्त उछाल लाता है। हमारा धीमा मेटाबॉलिज्म इस शुगर बॉम्ब को संभाल नहीं पाता और नतीजा होता है शरीर में अंदरूनी सूजन। और ये सूजन सीधे सीधे हमारी नसों, जोड़ों और मांसपेशियों को कमजोर करती है। लेकिन ये सब बातें डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी इसलिए है ताकि हम सही और समझदारी भरे फैसले ले सकें। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मजबूत पैरों के लिए 5 जबरदस्त नियम। ये 5 नियम एक टीम की तरह काम करते हैं। ये मिलकर मांसपेशियां बनाते हैं, सूजन कम करते हैं, एनर्जी को स्टेबल रखते हैं और हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। तो देखिए करना क्या है, बस कुछ आसान से बदलाव। चाबी यही है, ज्यादा शुगर और सूजन बढ़ाने वाली चीजों को हटाकर उनकी जगह ऐसी चीजें खानी है जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और हमारे शरीर को सहारा दें। आखिर में बात बस इतनी सी है कि आने वाले सालों में हम कितना आज़ाद और एक्टिव रह पाएंगे, इसका रास्ता हमारी खाने की थाली से होकर ही गुजरता है। क्योंकि असली आज़ादी क्या है?
बुढ़ापे में असली आजादी अपने पैरों की ताकत में ही छिपी है। बिना किसी दर्द या तकलीफ के चल फिर पाना, यही तो एक एक्टिव और आत्मनिर्भर जिंदगी की बुनियाद है। और इस आजादी को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।